बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था जो टोपी बेचने का काम करता था। वह व्यक्ति टोपी बनाता और उन्हें पास पड़ोस के गांवों में जाकर बेचता था। गांव के लोग उसे टोपी वाला कहकर पुकारते थे। उसकी टोपी सुंदर रंगों और डिजाइनों की होती थी जिसे हर उम्र के लोग बड़े चाव से खरीदते थे। प्रत्येक सुबह वह अपनी टोपियों से भरी टोकरी सिर पर उठाता और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़ता। वह पूरे दिन गांव-गांव जाकर टोपी बेचता और शाम को थका हारा अपने घर लौटता। वह कड़ी मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। एक दिन की बात है, वह दूर के एक गाँव में कई दिनों तक टोपियां बेचने के बाद अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था क्योंकि वह लगातार कई दिनों से पैदल चल रहा था और बहुत कम सोया था। गर्मी भी बहुत अधिक थी जिससे उसकी थकान और बढ़ गई थी। चलते चलते उसने एक बड़ा सा छायादार पेड़ देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। पेड़ बहुत घना था और उसकी छाया में ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर तरोताजा होकर सफर जारी रखूंगा। उसने अपने सिर से टोपी से भरी टोकरी उतारी और पेड़ के नीचे रख दी। फिर वह पेड़ की छाया में लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों बाद टोपी बेचने वाला अचानक हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसकी टोकरी में केवल एक टोपी बची है। बाकी सारी टोपियां गायब थीं। वह हैरान रह गया। उसने जोर से चिल्लाया, मेरी टोपियां! कौन ले गया मेरी सारी टोपियां? वह बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखों में डर और निराशा दिख रही थी क्योंकि टोपियां ही उसका एकमात्र जरिया थी पैसे कमाने का। वह सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करेगा। तभी उसे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कुछ चबाता हो या मुंह चलाता हो। उसने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। पेड़ की शाखाओं पर कई बंदर बैठे हुए थे और उन सभी ने टोपी पहन रखी थी। वे उसकी टोपियों से खेल रहे थे, कूद रहे थे, शरारत कर रहे थे और मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। टोपी वाला पहले तो चकित रह गया, फिर परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा, अब ये बंदर मेरी टोपियां वापस क्यों करेंगे? इन्हें समझाना तो नामुमकिन है। कुछ देर बैठने के बाद उसने खुद को शांत किया और सोचना शुरू किया, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी टोपियां वापस पा सकूं? वह बंदरों को देखता रहा और सोचता रहा। तभी उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि बंदर इंसानों की नकल करना पसंद करते हैं। उसने ये बात पहले किसी से सुनी थी। बस यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने एक तरकीब सोची। वह चुपचाप खड़ा हुआ और अपनी बची हुई टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी वाला क्या कर रहा है और उनमें से कुछ ने भी टोपी पहन ली। अब टोपी वाले ने अपनी टोपी उतारी और जोर से जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने यह देखा और कुछ ही क्षणों में उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसे ही सभी टोपियां नीचे गिरी, टोपी वाला तेजी से आगे बढ़ा और सभी टोपियां एक एक करके उठा ली। उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। वह बेहद खुश था कि उसकी तरकीब काम कर गई थी और उसने चालाकी से अपनी टोपियां वापस पा ली थी। टोपियां इकट्ठा करने के बाद उसने टोकरा फिर से अपने सिर पर रखा और गांव की ओर चल पड़ा। इस बार उसके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मुश्किल में हों तो घबराने की बजाय शांत रहकर सोच विचार करना चाहिए। अगर हम बुद्धिमानी और समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। इसके अलावा यह भी सिखाती है कि कभी-कभी शांति और चतुराई ताकत से ज्यादा असरदार साबित होती है। टोपी बेचने वाले ने गुस्से या हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि धैर्य और समझदारी से बंदरों को मात दी।